आपके पास फिर से आएंगे सर। इसी बीच एक देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना के बारे में हम अपडेट दे दें कि 9वें राउंड की मतगणना यहां पर पूरी हो चुकी है और इसके बाद यहां भाजपा के राजेंद्र गुर्जर सभी राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि अभी तक वो लीड कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा तीसरे स्थान पर यहां पर आ चुके हैं और इसके अलावा निर्दलीय नरेश मीणा से चल रही है भाजपा की सीधी टक्कर। तो ये बड़ी खबर है ये, और हमारे साथ कनेक्ट है लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यश जी, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। यश जी, हाँ यश जी, मैं चाहूंगा आप रिएक्शन दे दीजिए क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा था उसी से जुड़ी ये खबर भी आ गई। देवली उनियारा में भी नंबर 3 पर हैं आप। जी, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि असल जो पूरा जो सिनेरियो है वो 1 से 1:30 बजे के बीच समझ में आएगा, लेकिन फिर भी जहां हम तीसरे नंबर पर हैं ये हमारे लिए बड़ा अप्रत्याशित है और हम बिल्कुल भी इस तरह की आशा नहीं कर रहे थे। हमने पूरे मजबूती से चुनाव लड़ा जी, और अगर ऐसा फाइनल रिजल्ट भी यही आता है तो हम इसकी समीक्षा भी करेंगे और इसमें किस तरीके से सुधार किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हम्बली इस सर आपकी बात आप पूरी कर लीजिएगा, लेकिन देखिए लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लगातार बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। अब देखिए भाजपा आगे हो गई है क्यूसर में, ये किस प्रकार से चीजें बदल रही, करीब 2000 वोट से अब यहां से डांगा साहब बाहर आगे हो गए हैं और कनिका बेनीवाल पिछड़ गई हैं। ये नंबर 1-2 की फाइट हो रही है। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पर है। ये रतन चौधरी कांग्रेस पार्टी के यहां से कैंडिडेट है। तो ये बड़ी खबर है। 10वें राउंड का ये हिसाब किताब हम आपको बता रहे हैं। क्यूसर में किस प्रकार से बीजेपी ने लीड ली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो टैली आप ऊपर देख रहे हैं उस टैली में भी चीजें बदल रही हैं। 2 थी बीजेपी, अब हम उसको 3 दिखा रहे हैं। जैसे जो भी चीजें बदलेंगी, आंकड़े बदलेंगे, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। यश जी, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिएगा प्लीज। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हम किसी भी स्थान पर तीसरे नंबर पर आ रहे हैं जी, तो ये हमारे लिए बड़ा अप्रत्याशित है और इस विषय में हम हम्बली इस चीज को स्वीकार भी करते हैं कि जनता ने हमें किसी कारण, जिस कारण से भी वोट नहीं दिए उसको हम ठीक करेंगे। अगर जनता में किसी भी तरह का हमारे पकड़ कम थी तो उसको ठीक करेंगे। संगठन की तरफ से कोई कमी थी तो नहीं सर, हैरानी थोड़ी सी इसलिए मुझे हुई क्योंकि जो आपका गढ़ था झुंझुनू, ओला परिवार का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी अब ये बुरी स्थिति हो रही है कांग्रेस पार्टी की। उसके पीछे क्या इसको माने कि तमाम बड़े नेता आपके उतने सक्रिय नजर नहीं आए, सब महाराज झारखंड में फंसे रहे? नहीं, मैं झुंझुनू के विषय में बताना चाह रहा हूं कि अभी एक बार जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही होगी। किसी भी सूरत में कांग्रेस वहां 3 नंबर पे है सर, अभी आप 3 नंबर पे, वहां पे भी वो हार्डली 300-400 वोटों का फर्क है। अभी जिस एरिया में अब जो बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे आप देखिएगा, क्योंकि मैं इस विधानसभा को अच्छे से जानता हूं जी, कांग्रेस 2nd नंबर पे ही आएगी। नहीं, यहाँ पर गुड़ा साहब ने तो काफी ज्यादा हालत पतली कर दी आप लोगों की। देखिए, चुनाव है, चुनाव कौन किस तरीके से मैनेज करता है, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो किस तरह के वोट कहां से लेके गए हैं वो सारे समीक्षा बाद में होगी, लेकिन फाइनल टैली में आपको बता रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस है, उसकी मैं सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से नंबर 3 से आप नंबर 1 पर आने की या नंबर 2 पर आने की बात कर रहे हैं मौजूदा प्रदेश में झुंझुनू में, आप कह रहे हैं कि मार्जिन काफी कम है नंबर 3 और 2 के बीच का और हम वापसी करेंगे झुंझुनू में। तो खैर ये अभी, खैर आपकी बात एक तरीके से देखा जाए सही भी है चंद्रश्री, क्योंकि देखिए अभी 10-11 राउंड की काउंटिंग हुई है और ये 18 से 22 राउंड तक काउंटिंग चलनी है और ये सफर बड़ा लंबा है और जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना, लेकिन ये टैली बता रही है अपने आप में कि किसका दावा कितना मजबूत अब तक नजर आया है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी समय बाकी है और हमें इतनी जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम आपको रुझान ही बता रहे हैं, कहानी अभी बाकी है। हमारे साथ विष्णु भी लगातार फिर से एक बार बन चुके हैं और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ हैं, अशोक भी हमारे साथ है। विष्णु, रुझान हम जो देख रहे हैं वो लगातार बदल रहे हैं, तस्वीर भी हम देख रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ से कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह। ये इन्होंने भी यही कहा कि ये थोड़ा सा मार्जिन है, ये बदल भी सकता है, लेकिन यहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कम भी होती नजर आई है, कहीं बीजेपी आगे बढ़त बनाती नजर आई है। तो क्या देख रहे हैं, तस्वीर अभी भी बदलेगी? और इन सब के साथ में विष्णु जी, चूंकि आप बीजेपी को बहुत करीब से कवर करते हैं, चीजों को समझते हैं, यहां पर बाबा की क्या भूमिका इसके बाद रहेगी? अगर जगमोहन मीणा, जैसा कि अभी रुझानों में पीछे चल रहे हैं, अगर वो चुनाव हार जाते हैं या जो भी सिचुएशन बनती है, तो इस पे उनके आगे की क्या सिचुएशन रहेगी, क्या स्थिति रहेगी, वो जरूर बताइएगा। बहुत बड़ी खबर आ रही रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर।